मृत्यु का समय कैसे तय होता है? मित्रों, जानने से पहले अपने पापा के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी आत्मा को धरती पर जन्म दिया जाता है, उसी पल उसके जीवन की एक समय सीमा भी तय हो जाती है। उसका जन्म कब होगा, कितने साल तक वो जिएगा, किस किस मोड़ पर कौन से लोग मिलेंगे और अंत में उसका मृत्यु का क्षण, ये सब ईश्वर पहले से ही लिख देते हैं। यह समय तय होता है उस आत्मा के पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म में पूरे होने वाले संस्कारों के आधार पर। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी अगर कोई बच्चा बहुत कम उम्र में मर जाए या कोई व्यक्ति अचानक हादसे में जान गवा बैठे, तो वह भी पहले से तय होता है। कभी कभी हमें लगता है ये तो अचानक हो गया, लेकिन ईश्वर की किताब में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर आत्मा इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आती है, कुछ अधूरे कर्म पूरे करने या पुराने कर्मों का फल भोगने। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो आत्मा को इस शरीर से मुक्ति मिल जाती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु कोई दंड नहीं, यह आत्मा की यात्रा का एक जरूरी पड़ाव है। इसीलिए जीवन को हर दिन ऐसा जियो जैसे यह आखिरी हो, और कर्म ऐसे करो जो जाने के बाद आत्मा को शांति दें, ना कि तड़प। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वीं की पूजा क्यों जरूरी होती है? मित्रों, जानने से पहले अपने पापा के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। जब किसी अपने की सांसें रुक जाती हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है आत्मा का सफर तो उसके बाद ही शुरू होता है। मृत्यु के बाद आत्मा करीब 12 दिन तक अपने ही घर के आसपास भटकती रहती है। वो अपने बच्चों को देखती है, माँ बाप को रोते हुए देखती है, अपनों की आवाजें सुनती है, लेकिन खुद बेबस होती है, कुछ कह नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती, और फिर आती है 13वीं की रात। गरुड़ पुराण कहता है यह रात सिर्फ एक रस्म नहीं होती, यह आत्मा की आखिरी विदाई होती है। इस रात की पूजा आत्मा को यह संदेश देती है कि अब मोह छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, अब तुम्हारी यात्रा यमलोक की ओर शुरू हो रही है। कहा जाता है अगर 13वीं की पूजा पूरे श्रद्धा और विनम्र भाव से की जाए तो आत्मा का डर कम हो जाता है, उसका भ्रम टूट जाता है और उसे आगे का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए मित्रों, 13वीं सिर्फ परंपरा नहीं है, यह उस आत्मा के लिए शांति, मुक्ति और सुकून की अंतिम प्रार्थना होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।